नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, भारी रोष है। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास में बैठक के लिए पहुंचे हिलसा से जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भारी गुस्सा देख विधायक ने अपनी गाड़ी को तेजी से बैक किया और वहां से निकल गए। राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय ये मेरी इच्छा थी। मेरे मन में विचार था कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ ही संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा मैंने की। विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। हालांकि डेप्यूटी सीएम 2 रहेंगे या 1, ये फिलहाल साफ नहीं है। डेप्यूटी सीएम के लिए निशांत कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और पिछड़ी जाति के यादव से आते हैं। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी सीएम पद के लिए भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर नीतीश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और बिहार के विकास के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो लोग मुख्यमंत्री की रेस में हैं उसमें सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है। ये लोग उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। जो मैंने कहा था आखिर में वही हुआ। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही करती है। बिहार में अब रबर स्टैंप सीएम बनेगा। नीतीश के राज्यसभा जाने पर आरजेडी ने चुटकी ली। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी नीतीश को इतनी जल्दी निपटाएगी इसका अंदाजा नहीं था। बिहार में अभी भी संभावना के द्वार खुले हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी कह रहे थे वही हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे शिंदे मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में शिंदे मॉडल लागू किया। नीतीश की पोस्ट पर मनोज झा ने कहा, ये पोस्ट दिल्ली दरबार से हुई है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार संसद से चुने गए सांसद बने। केंद्र में मंत्री का पदभार भी संभाला। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री भी रहे। 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। बिहार से तेजस्वी यादव के भी राज्यसभा जाने की अटकलें थी, जो आज खत्म हो रही हैं। आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी ने राज्यसभा जाने की अटकलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दरअसल आरजेडी के पास फिलहाल 35 विधायक हैं और राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए 41 विधायक चाहिए। इसके लिए उसे एआईएमआईएम के 5, बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जरूरी है, जो कि संभव नहीं था। ऐसे में तेजस्वी यादव रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अभी आगे और तूफान आने वाला है। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई है। हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया गया, फिर भी हमारे पीएम चुप हैं। ऐसे वक्त में एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से भारत में तेल की सप्लाई खतरे में है। एलपीजी और एलएनजी के लिए हालात और भी खराब हैं। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों की ओर से 120 सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग लगने की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हादसे में एक शख्स पूरी तरह से घायल हो गया। ये आग 12 टूटी चौक के पास एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी। आग प्लास्टिक के खिलौनों के कारण तेजी से फैली और आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ पूरे इलाके में धुएं का गुबार हो गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
नेपाल में आम चुनावों के लिए मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू में वोट डालने के बाद कहा, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। काठमांडू के पूर्व मेयर और रैपर बालेंद्र शाह ने भी काठमांडू के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। सितंबर 2025 में जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में तनाव हो गया था और उसके बाद ये पहला चुनाव है। 275 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 6500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यूक्रेन के माइकोलाइव और स्लोवेंस्क क्षेत्र पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। माइकोलाइव में रूसी से ड्रोन ने मरम्मत के लिए खड़ी एक ट्रेन को टारगेट किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ट्रेन में आग लग गई। फायर फाइटिंग टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया। वहीं स्लोवेंस्क में रूसी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए। अमेरिका के एरिजोना में एक ट्रेनी विमान क्रैश होने से 3 लोग घायल हो गए। विमान के गिरने से 2 मकानों को नुकसान हुआ। विमान में मौजूद एक ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर घायल अवस्था में पहुंचे, जबकि मकान में मौजूद एक शख्स भी जख्मी हो गया। फायर फाइटिंग टीम ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों के मुताबिक एक पंखे के टूट जाने की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास भरपूर है। भारत T20 वर्ल्ड कप का 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रही है। अब तक 3 बार टीम इंडिया खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें 2 बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को करारी हार दी। आपको बता दें कि ये T20 सीरीज की साउथ अफ्रीका की पहली हार थी। न्यूजीलैंड को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में जगह मिली है। दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम का 8 तारीख को गुजरात के स्टेडियम में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा फाइनल के लिए।